एक बार फिर से आपका ABCD स्टडी पॉइंट में स्वागत है। मैं मिथिलेश मौर्य। आज आपको क्लास 9th का दूसरा लेक्चर ये वाला मेरा दूसरा लेक्चर में आज आपको बताएंगे क्या चीज़ कोड के प्रकार। हमने इसके पहले वाले लेक्चर में बिंदु क्या होती है, रेखा क्या होती है, इन सभी के बारे में, किरण क्या होती है, इन सभी के बारे में हमने गणना कर चुका था। और उसके बाद उसके आगे थोड़ा चला जाए, क्या होती है कोड, कोड के प्रकार कितने होते हैं, कोड क्या होता है, कोड को कैसे प्रदर्शित करते हैं, इन सभी के बारे में आज हम बताएंगे आप लोग को। तो देखिए कोड, आखिर कोड के कितने प्रकार होते हैं, जैसे न्यून कोड, अधिक कोड, सम कोड, ये सब जितने भी हैं इन सभी के बारे में हमने जानेंगे इस वीडियो में सभी के बारे में गणना करेंगे। तो देखिए कोड के प्रकार क्या होता है। कोड के प्रकार, कोड के प्रकार। अब कोड के प्रकार पहला होता है क्या चीज़, न्यून कोड, न्यून कोड। अब ये न्यून कोड क्या होता है, न्यून कोड तो कहा जाता है कि जब 0 अंश के से बड़ा या फिर 0 अंश और 90 से कम, जब 0 से बड़ा और 90 से कम हो तो उसको बोलते हैं क्या चीज़, न्यून कोड। जैसे कुछ किरण एक किरण इधर चलती है और एक किरण इधर को चलती है, ये जो इनके बीच में कोड बना, ये जो इनके बीच में कोड बना, इसको बोलते हैं क्या चीज़, न्यून कोड। देखो ये 90 से तो कम है लेकिन 0 से अधिक है, इसको क्या बोलते हैं, न्यून कोड बोलते हैं। थीटा का मान, जब थीटा का मान 90 से क्या हो, कम हो, थीटा का मान 90 से कम हो लेकिन 0 से बड़ा या बराबर हो, उसको बोलते हैं क्या चीज़, न्यून कोड। दूसरा होता है सम कोड, सम कोड। जब इसी को खींचकर इधर कर दो हो जाएगा 90 अंश। जैसे ये देखो एक किरण इधर को, एक किरण इधर को, ये जो इनके बीच में कोड बना 90 अंश का, इसको बोलते हैं क्या चीज़, सम कोड। लिखे तो हुआ ऊपर, इसको क्या बोलते हैं, सम कोड। यानी कि जब थीटा का मान 90 अंश के बराबर होता है तो उसको क्या बोलते हैं, सम कोड बोलते हैं। आइए तीसरा देखें, तीसरा होता है अधिक कोड। अधिक कोड। अब देखो अधिक कोड क्या होता है, तो जब अब ये 90 था, इसको खींच के इधर कर दो, 90 से ज़्यादा कर दो, 90 से ज़्यादा लेकिन 180 से कम होना चाहिए। जैसे कुछ इस प्रकार से देखो, एक किरण इधर को और एक किरण इधर को, तो ये जो कोड बना, ये जो थीटा बना, ये जो कोड बना, ये कितने का हो जाएगा, देखो 180 से तो कम है लेकिन 90 से अधिक है, तो कहेंगे जब थीटा का मान 180 से कम लेकिन 90 से, नहीं गलती हो रहा है, जब थीटा का मान 180 से कम, 180 से क्या हो, कम, और 90 से क्या हो, अधिक। देखो 90 से अधिक 180 से कम होना चाहिए, तब उसको बोलते हैं क्या चीज़, अधिक कोड। चौथा क्या होता है, चौथा उसको बोलते हैं कि जब ये ही किरण इसको खींचकर इस सीध में कर दो, इस रेखा के सीध में कर दो, जैसे इसको बोलते हैं क्या चीज़, रिजु कोड, रिजु कोड। अब रिजु कोड क्या होता है, जब एक किरण इधर को चले और दूसरा इसके विपरीत इधर को चले, तो ये जो कोड बनता है पूरा 180 के बराबर, इसको बोलते हैं क्या चीज़, रिजु कोड। तो कहा जाता है कि जब थीटा का मान 180 के बराबर हो जाता है, जब थीटा का मान 180 अंश के बराबर हो जाता है तो उसको बोलते हैं रिजु कोड। और जब इसी को आप इधर को खींचेंगे, हल्का सा, मतलब हल्का नहीं, मतलब इसको इधर लिया है, नीचे की साइड लिया, तो इसको बोलते हैं प्रतिवर्तित कोड। देखो कैसे, प्रतिवर्ती कोड, पचमा प्रतिवर्तित
कोण, या फिर इसको बोलते हैं क्या चीज़, वृहद कोण। जैसे अगर मैं एक किरण इधर गई और ये क्या गया, इधर आ गया, तो कहा जाता है कि जब 180 अंश से अधिक और 360 अंश से कम, ये जो थीटा का मान बना, ये जो थीटा बना कोण, तो 180 अंश से 180 अंश से अधिक और 360 अंश से कम हो तो इसको बोलते हैं क्या चीज़, प्रतिवर्तित कोण। इसको क्या बोलते हैं, प्रतिवर्तित कोण। और छठवां क्या होता है, समपूरक कोण होता है। छठवां क्या होता है, समपूरक कोण, समपूर्ण कोण, समपूर्ण कोण। ये क्या होता है, जब ये किरण को आप इधर घुमाते घुमाते लेके आइए, इस पर कर दीजिए, इसको खींच कर लाइए, इस पर कर दीजिए। जैसे एक किरण तो इधर चल रही है और दूसरा भी इधर ही चले, उसी पे चले, यहाँ पे थीटा का मान कितना हो जाता है, 360। थीटा का मान कितना हो जाएगा, 360। जब थीटा का मान 360 अंश के बराबर होता है तो इसको बोलते हैं समपूर्ण कोण। तो कोण के कितने प्रकार हुए, 6 हो गए। पहला है न्यून कोण, जो थीटा का मान 0 से अधिक होना चाहिए लेकिन 90 से कम हो, तो उसको बोलते हैं न्यून कोण। दूसरा है समकोण, जब थीटा का मान 90 के बराबर हो जाए। तीसरा है ऋजु कोण, जब 90 से अधिक हो और 180 से कम हो। अधिक कोण, जब 90 से अधिक हो और 180 से कम हो तो उसको बोलते हैं अधिक कोण। ऋजु कोण, जब थीटा का मान 180 के बराबर होता है तो उसको बोलते हैं ऋजु कोण। प्रतिवर्ती कोण, जब थीटा का मान 180 से अधिक हो लेकिन 360 से कम हो तो उसको बोलते हैं प्रतिवर्तित कोण और उसी को बोलते हैं वृहद कोण। अब क्या होता है समपूर्ण कोण, जब ये रेखा इसी पे चले, मतलब वो वाली किरण इसी पे चले, दोनों किरण इसी पे चले, तो ये जो थीटा का मान बनता है 360 अंश, इसको बोलते हैं समपूर्ण कोण। तो मुझे लगता है कि आप लोग को कोण के प्रकार जितने भी हैं सब आपको समझ में आ गया होगा। तो आइए उसके आगे देखते हैं। मैं इसको मिटाता हूँ, आप लोग इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब होता है पूरक कोण। क्या होते हैं पूरक कोण, पूरक कोण। ये क्या होता है पूरक कोण, कहा जाता है जब दो कोणों का योग, जब दो कोणों का योग कितना हो, 90 हो जाए, जब दो कोणों का योग 90 अंश के बराबर होता है तो उसको बोलते हैं क्या चीज़, पूरक कोण। तो लिखते हैं परिभाषा इसकी, जब दो कोणों का योग 90 अंश के बराबर होता है तो उसे पूरक कोण कहते हैं। पृथ्वी पर गिर जाए और बहुत ऊंचाई से जब दो कोणों का योग 90 अंश के बराबर होता है तो उसे क्या कहते हैं, पूरक कोण कहते हैं। ठीक, तो आइए देखिए दो कोणों का योग 90 अंश के बराबर कैसे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहूँ एक 30 अंश का कोण ले लो और एक 60 अंश का कोण ले लो। ठीक, कहा जाता है कि जब दो कोण, यानी कि दो कोण है ना, देखो एक कोण दो कोण, और दोनों कोणों का योग कितना हो जाए, 90 अंश के बराबर हो जाए। देखो 30 और प्लस 60 कितना जाएगा, 90। इसको क्या बोलते हैं, पूरक कोण है। ये कौन सा कोण जाएगा, पूरक कोण है। दूसरा अगर मैं कह दिया कि 45 ले लो और फिर एक और 45 ले लो, ठीक, इन दोनों को जोड़ो तो 45 और प्लस 45 बराबर कितना होता है, 90, यानी कि यह भी पूरक कोण है। कहा जाता है कि जब दो कोणों का योग 90 के बराबर आता है, दो कोणों का योग 90 के बराबर आता है तो इसको पूरक कोण कहते हैं। इसको कौन सा कोण कहते हैं, पूरक कोण कहते हैं। लेकिन क्या ये 80 और प्लस
10 नहीं 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 80 और प्लस 20 जोड़ो, ये भी तो दो कोण है ना, 80 और 20 ये भी तो दो कोण है, तो 80 और 20 को जोड़ो कितना हो जाएगा 100, और लाना कितना है हम लोग को 90। यदि 90 के बराबर आता है दो कोणों का योग तभी वो कहलाएगा कौन सा, पूरक कोण। यदि 90 के अलावा कुछ दूसरा चीज़ आता है तो वो पूरक कोण नहीं कहलाता है, ये पूरक कोण नहीं कहलाएगा। ठीक, आया समझ में। अब होता है समपूरक कोण। समपूरक कोण देखो ये भी एकदम ठीक उसी प्रकार का है। कहा जाता है कि जब दो कोणों का योग कितना हो जाए 180 अंश के बराबर हो जाता है। जब दो कोण हो और उन दोनों का योग 180 के बराबर होता है उसको बोलते हैं समपूरक कोण, और 90 के बराबर होता है उसको बोलते हैं पूरक कोण। ठीक, तो आइए देखिए, जब दो कोणों का योग 180 के बराबर हो तो उसे समपूरक कोण कहते हैं। समपूरक अगर कम बारिश हुई मान लीजिए तो उसमें गड्ढा है तो कुछ पानी ज्यादा लगेगा कोण कहते हैं। लेकिन गेहूं तो नहीं हो पाएगा, गेहूं बोने के टाइम तो उसमें पानी लगा रहेगा, जैसे तो नहीं हो पाएगा। अगर मैं कह दिया देने से क्या होता है कि ये 100 अंश का है जो ऊपरी परत है पृथ्वी की वो और एक 80 ले लो, समझ रहे हैं, 1-2 फुट तक 180, और जब दो कोण है उन दोनों का योग 180 के बराबर हो जाए तो बताओ इन दोनों का अगर जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 180। ये कौन सा कोण कहलाएंगे, समपूरक कोण कहलाएंगे। दूसरा एग्जांपल, अगर मैं कह दिया कि 120 ले लो और क्या ले लो 60 ले लो, 60, अगर इन दोनों जोड़े कितना हो जाएगा 120 और 60 180। ये कौन सा कोण कहलाएगा, समपूरक कोण। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा ये वीडियो। देखिए समपूरक कोण क्या होता है कि जब दो कोण हो और दोनों का योग 180 के बराबर होता है तो उसे समपूरक कोण कहते हैं। और जब दो कोणों का योग 90 अंश के बराबर होता है तो उसे पूरक कोण कहते हैं। ठीक, आइए उसके आगे देखते हैं क्या होता है। आप लोग को कहीं भी दिक्कत हो तो कमेंट करिए, हम फिर से उसको बता देंगे। शीर्षों भिमुख, शीर्षाभिमुख कोण। अब ये शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है, शीर्षाभिमुख कोण देखो ये किरण चलती है इधर को, सीध बना दो पूरा थोड़ा सा सीध में, एक किरण इधर चलती है, मतलब एक किरण इधर चलती है, एक रेखा इधर चलती है, सॉरी रेखा बोलना चाहिए मुझे। तो ये जो कोण एक बना मतलब इसको कोण एक मान लेते हैं, और ये जो कोण है इसको कोण दो मान लेते हैं। तो कोण एक कोण दो का शीर्षाभिमुख कोण कहलाएगा, और ये जो कोण 3 बना इस कोण 4 के शीर्षाभिमुख कोण कहलाएंगे। ठीक, और कोण 3 कोण 4 के शीर्षाभिमुख कोण कहलाएंगे। आइए देखिए कोणों के युग्म, कोणों के युग्म, कोणों के रैखिक युग्म बनाना चाहिए, रैखिक युग्म, कोणों के रैखिक युग्म। ये और इस पे एक किरण इधर चलती है। ठीक, तो ये कोण और ये कोण युग्म मतलब जोड़, मतलब अगर इनको और इनको दोनों को जोड़ें तो 180 अंश के बराबर होता है। जैसे इसको मान लेते कोण 1, इसको मान लेते कोण 2,
तो कहेगा कि कोण 1 अब प्लस कोण 2 बराबर कितना हो जाएगा 180 अंश का। इसको बोलते हैं कोणों का युग्म। ठीक, तो ये है कोणों का युग्म। आज के लेक्चर में सिर्फ इतना ही। अगले वीडियो में फिर इसके आगे प्रश्नावली को हल करेंगे। परिचय हमने सभी को मतलब लगभग बता ही दिया, कुछ छूटा नहीं है। अब इसके आगे आती है प्रश्नावली। उदाहरण के क्वेश्चन आप लोग कर लीजिएगा, नहीं आएगा तो फिर कमेंट में कीजिएगा, हम उसको भी बता देंगे। फिर इसके अगले लेक्चर में अब हम आएंगे क्या चीज़, प्रश्नावली को लेकर। प्रश्नावली से कुछ क्वेश्चन बता दिया जाएगा, उसके बाद फिर आगे चलेंगे। तो यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल ABCD स्टडी पॉइंट को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, शेयर करना ना भूलें, ताकि आपके साथ साथ और से बच्चे हैं उन लोग का भी फ़ायदा हो जाए। ठीक, तो धन्यवाद।